Hello students, I hope you are all fine at your home. Today we are reading our poem The Summer Sun by Robert Louis Stevenson. Summer Sun. Summer Sun is a perfect example of the use of a literary technique called personification, in which poets' words bring an inanimate object to life. In the poem, we can imagine the sun as a sort of big cheerful man who is always barging in, means try to enter anywhere forcefully. He seems to be likable guy. Indeed, we thoroughly enjoy his sparkling personality. So firstly, we recite our poem. Great is the sun and wide he goes through empty heaven with repose. And in the blue and glowing days, more thick than rain, he showers his rays. Though closer still the blinds we pull to keep the shady parlour cool, yet he will find a chink or two to slip his golden fingers through. The dusty attic spider clad, he through the keyhole maketh glad, and through the broken edge of tiles, into the laddered hayloft smile. Continue on next page. Meantime his golden face around, he bears to all the garden ground, and sheds a warm and glittering look among the ivy's inmost nook. Above the hills, along the blue, round the bright air with footing true, to pleasant the child, to paint the rose, the gardener of the world he goes. Okay. Now, I will explain the first stanza. Great is the sun. सन कितना बड़ा है और सन सारे संसार में अपनी रोशनी दे रहा है, और जैसे जैसे वो सुबह में मॉर्निंग में सनराइज होता है तो पूरे संसार को वो कर लेता है, और पूरे आकाश में वो अकेला है और बिना रुके अपनी रोशनी दे रहा है. Because in the summers there is no cloud in the sky. That's why sun rising much brighter and brighter in the summer. और पूरे नीले आकाश को वो अपनी रोशनी से भर देता है, और सूर्य की किरणें, द सन रेज, वो इतनी उसकी किरणें इतनी तेज़ी से आती हैं, जितनी तेज जैसे बारिश होती है उससे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा थिक होती हैं उसकी रेज मॉर्निंग वाले सन की. Now coming on second stanza. Though closer still the blinds we pull. हम कितनी, इसमें पोइट कह रहा है कि हम कितनी भी कोशिश करें समर्स में, हम अपना रूम, पार्लर इसमें ड्राइंग रूम को बोला गया है, हम अपने ड्राइंग रूम को कितना भी अपने कर्टेन से कवर करें जिससे सन रेज अंदर ना आए. हम कितने ही कर्टेन्स लगा लें अपनी विंडो पर, डोर्स क्लोज कर लें, कर्टेन्स लगा लें, बट येट ही विल फाइंड अ चिंक, और अब भी उसको एक चिंक मिल जाए. चिंक मीन्स जो हम अपने कर्टेन्स लगाते हैं उसमें गैप रह जाए, तो सन वहाँ से भी एंट्री कर देता है, और ऐसे एंट्री करता है जैसे गोल्डन फिंगर्स अंदर आ रही हो. इसमें गोल्डन फिंगर्स इसमें, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, लिटरेरी टेक्निक पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स एक बेजान वस्तु को ह्यूमन रूप में दिखाना, मानव रूप में दिखाना. तो इसमें सन को एज अ ह्यूमन रिप्रेजेंट किया हुआ है, और फिंगर्स इसीलिए इसमें सन ने बोला है. ओके, कमिंग ऑन थर्ड स्टैंजा. द डस्टी एटिक स्पाइडर क्लैड मीन्स एक धूल भरा पुराना सा स्टोर रूम जहाँ पर स्पाइडर क्लैड है, मीन्स मकड़ जाला बना हुआ है पूरे रूम में. ही थ्रू, उसमें सन कहाँ से एंट्री करता है, ही इसमें बीच में बेटा सन को बोला गया है. थ्रू द की होल, जो लॉक करते हैं हम डोर को, उसमें जो की होल होता है वहाँ से भी सन अपनी एंट्री कर देता है, जो सनरेज हैं वो अंदर जाती हैं, एंड मेकथ ग्लैड, और जो वहाँ स्पाइडर्स हैं उन्हें खुशी से भर देता है. एंड थ्रू द ब्रोकन एज ऑफ टाइल्स, जो टाइल्स के टूटी हुई हैं, जहाँ से भी किनारा, दरारें, कहीं से भी सन एंट्री अंदर कर लेता है. इनटू द लैडर हेल ऑफ द स्माइल मीन्स हेल ऑफ्ट मीन्स होता है पुराल,
मीन्स जो धान होते हैं उनकी जो जिस पे धान उगते हैं वो जो ग्रीन ग्रास पे धान उगते हैं उसका जो ब्राउन पार्ट होता है, ड्राई पार्ट, उसको हे लोफ्ट बोलते हैं। तो उस पे भी इतनी शाइन आ जाती है, वो भी स्माइल करने लगता है क्योंकि वो गोल्डन कलर का होता है और जब उस पे सनरेज आती हैं तो वो भी स्माइल करने लगता है। कमिंग ऑन नेक्स्ट पेज, इट्स आवर फोर्थ स्टैंजा। मीनटाइम हिज गोल्डन फेस अराउंड, मीन अब आफ्टरनून में सन ऊपर पहुंच गया है, सारे के सारा उसका पूरा का पूरा ब्राइटली गोल्डन फेस दिखने लगा है और वो सभी गार्डन में, सारे गार्डन के ग्राउंड में क्या दे रहा है, अपनी रोशनी दे रहा है। अब पूरा दिन निकल गया है, आफ्टरनून का टाइम हो गया है, बिल्कुल सेंटर में है इस टाइम सन और पूरे में अपनी रोशनी दे रहा है। एंड सेट्स अ वार्म एंड ग्लिटरिंग लुक, और एकदम चमकीली, एकदम गर्माहट और चमकीली। आफ्टरनून में जब आप समर्स में बाहर निकलते हैं तो एकदम शाइनी लगता है ना, आइज में लगता है ना, राइट ऐसे ही। अमंग द आइवीज एंड मोस्ट नोक, और वो जो आइवीज बेटा अ काइंड ऑफ अ क्रीपर्स, जैसे ग्राउंड पे फैल जाती है ना बेल, उसके हर एक पत्ते के किनारे तक भी उसकी धूप जो है, उसके कॉर्नर तक भी सारी धूप जो है इस टाइम जा रही है। बिकॉज आफ्टरनून में सन ज़्यादा ब्राइटर होता है, बहुत ही ग्लिटरिंग होता है और ऊपर होता है, तो उसकी रोशनी सब जगह पे जा रही है। अबव द हिल्स अलोंग द ब्लू, पहाड़ी के ऊपर, अलोंग द ब्लू, ब्लू मीन्स हियर, द ब्लू मीन्स स्काई, सी सॉरी, पहाड़ियों के ऊपर और समुद्र के आसपास। राउंड द ब्राइट एयर विथ फ्रूटिंग ट्रू, चारों तरफ उसने अपने चारों तरफ हर जगह सन जो है वो नज़र आ रहा है। टू प्लीज़ द चाइल्ड टू पेंट द रोज़, बच्चे को खुश करने के लिए मॉर्निंग में बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं और जो रोज़ हैं उन पे भी एक अलग शाइन आती है जब सन की उस पर रेज पड़ती हैं। द गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड ही गोज, और जो सन है वो गार्डनर है पूरे वर्ल्ड का, मीन्स पूरे वर्ल्ड का रचयिता भी सन है। अगर सन नहीं निकलेगा तो पूरे वर्ल्ड का डे भी नहीं होगा। ओके, दिस पोएम रिटन बाय Robert Louis Stevenson was a Scottish novelist, poet, essayist and travel writer. In this poem, the speaker describes different aspects of the sun characters. When the sun travels across the sky every day, it is calm and composed. In summer, however, it grows brighter, it starts to grow mischievous. It stealthily enters through the blind on the windows and warms up the room. Its rays reach every dark and cold corner and warm them. The sun spreads happiness and cheer even when it sets down, painting the sky in beautiful vivid shades of red. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन एक स्कॉटिश नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं, और इस पोएम में हमने पढ़ा है जो स्पीकर्स है वो बताना चाह रहा है कि सन के कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। सन पूरे स्काई में ट्रैवल करता है, कभी रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता सन? आपको पता है ना, जब हमारे यहाँ पे दिन होता है देन जो अर्थ का दूसरा पार्ट है, मीन्स जो हमारा अमेरिका है, वहाँ पर रात होती है, और फिर जब हमारे यहाँ रात होती है तो वहाँ पर दिन होता है। दैट मीन्स जो सन है वो कभी भी रुकता नहीं है। और समर्स में जो सन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर हो जाता है और भी बड़ा दिखता है, और वो कहीं भी कोई भी विंडो हो या आपके गेट्स हो, कितना ही आप रूम को डार्क करने की कोशिश करो, जब भी उसे थोड़ी सी भी स्पेस मिलेगा और वो रूम में एंटर कर देता है। और कितना भी डार्क रूम हो, आपको उसके कितने भी कोल्ड कर लो आप रूम को, उसे भी वो वार्म कर देता है। सन सब जगह अपनी हैप्पीनेस फैलाता है, सबको खुश करता है, और स्काई में भी एक अलग पेंट कर देता है जिसकी शेड होती है रेड। सो थैंक यू ऑल।